तो क्या लापरवाही लाएगी तीसरी लहर? जी हां, कोरोना में लोगों की बढ़ती लापरवाही तीसरी लहर का कारण बन सकती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं वजह यह है कि जगह जगह उमड़ रही भीड़ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी चिंता जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, इसलिए लापरवाही ना बरतें, नहीं तो कोरोना के खिलाफ जंग कमजोर पड़ जाएगी। शहर शहर लापरवाही की भीड़। ये लापरवाही न पड़ जाए जिंदगी पर भारी। भीड़ लगाओगे तो कोरोना को कैसे भगाओगे? कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच बढ़ती भीड़ ने पीएम मोदी की चिंता बढ़ा दी है। मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद ही पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में लोगों की लापरवाही से बढ़ती भीड़ पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। टीकाकरण अभियान और जांच की जा रही है, लेकिन भीड़ को देखना सुखद नहीं, डराने वाला है। लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लापरवाही से कोरोना से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी, बिना मास्क के घूमना ठीक नहीं। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी। पीएम मोदी ने मंत्रियों से भी कहा कि लोगों में डर पैदा करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में देश इस महामारी के संकट से उबर सके। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इसकी पहली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी तस्वीरों को लेकर के चिंता जाहिर की जिसमें कोरोना महामारी को लेकर के लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने भीड़ को लेकर के चिंता जाहिर की, साथ ही साथ बिना मास्क के लोग घूमते हुए तस्वीरों को लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की। उन्होंने साफ तौर पर अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को कहा कि कोरोना महामारी की जो खतरा है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह पूरी तरह से तेजी से चल रही है, लेकिन अभी भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वह पूरी नहीं हुई है। इसके साथ ही साथ मोदी में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने सहयोगियों को कहा कि कोरोना की महामारी और कोरोना का वायरस जो है वो म्यूटेट हो रहा है, और ऐसे में अगर लापरवाही बरती जाती है तो यह खतरनाक है। कैमरा सत्यप्रकाश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि अभी कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि तीसरी लहर और ज्यादा कहर बरपा सकती है। अब तक कोरोना से कई जिंदगियां खत्म हो चुकी है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं। इन सब के बावजूद लोगों की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। खासतौर पर गर्मी के दिनों में हिल स्टेशन से आने वाली तस्वीरें बेहद खतरनाक, जो कोरोना को दावत दे रही है। लापरवाही लाएगी तीसरी लहर। बढ़ती भीड़ कोरोना को दावत। बड़ी भीड़ तो फिर होगा लॉकडाउन। कोरोना की दूसरी लहर अभी शांत भी नहीं हुई कि लोगों की लापरवाही से चढ़कर बोलने लगी। हिल स्टेशंस पर लोगों का जमावड़ा सा लग गया। कोई झील में नहाने पहुंचा तो गंगा में डुबकी लगाने। नतीजा यह हुआ कि हरिद्वार से लेकर नैनीताल तक लोगों की लापरवाही की भीड़ लग गई। हरिद्वार, ऋषिकेश और नैनीताल में पिछले दिनों से पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ी है। इतना ही नहीं, अभी भी पर्यटक गर्मी से निजात पाने के लिए उत्तराखंड के कई हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं, जिससे उत्तराखंड के कई पर्यटक स्थलों पर भीड़ बढ़ने की आशंका है। बढ़ती भीड़ को देखकर न्यायालय और सरकार भी चिंता जता चुके हैं। एक तरफ विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना के मामले कम होते ही लोगों की लापरवाही फिर से शुरू हो गई है। मसूरी के केम्पटी फॉल से जो वीडियो सामने आया, कोरोना के लिहाज से वो बेहद खतरनाक है।
हालांकि वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए अब केम्पटी फॉल में पर्यटकों की संख्या को सीमित कर दिया है। अब एक बार में केवल 50 पर्यटक ही केम्पटी फॉल में जा सकेंगे। दरअसल टूरिस्ट प्लेस मसूरी के केम्पटी फॉल से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें टूरिस्ट केम्पटी फॉल में नहाते समय कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे थे। प्रशासन ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले का संज्ञान लिया और अब केम्पटी फॉल में विजिट करने के, नहाने के नियम बना दिए गए हैं। अब केम्पटी फॉल में एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट ही जा सकेंगे, वो भी आधे घंटे के लिए। समय की जानकारी प्रशासन द्वारा लोगों को हूटर के जरिए दी जाएगी। छूट के बाद हिल स्टेशन पर बढ़ रही भीड़ सिर्फ चिंताजनक ही नहीं, जानलेवा भी हो सकती है। जाहिर है कोरोना के नए नए ऐसे वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो कब कहां किसे अपनी चपेट में ले लें, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में अगर ऐसी ही लापरवाही होती रही तो कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं की पुष्टि में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर कोरोना के मामले तो जरूर कम हुए हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही कम नहीं हुई। चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा की भी पुष्टि हुई है। इन सब के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर भले ही प्रधानमंत्री चिंता जता रहे हो, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का मंत्र दिया जा रहा हो, उत्तर प्रदेश में कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा प्लस की पुष्टि हो चुकी हो, लेकिन लोग हैं कि अपनी लापरवाही से बाज नहीं आने को तैयार हैं। ये उसी गोरखपुर सब्जी मंडी की लापरवाही की तस्वीर है, जहां पर खतरनाक डेल्टा वायरस की पुष्टि हुई है, लेकिन गोरखपुर की सब्जी मंडी में ना तो आपको कहीं मास्क दिखेगा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। लापरवाह लोग खुलेआम कोरोना को दावत देते नजर आ रहे हैं। इस वक्त गोरखपुर की सब्जी मंडी में मैं खड़ा हूं और यहाँ पे 90% से अधिक ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की भी लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और आप देखिए कि यहाँ पे किसी की भी चेहरे पे मास्क नहीं है। क्यों दादा, मास्क कहाँ है? मास्क है, तौली भुला गए हैं। तौली भुला गए, मास्क है जेब में से निकाल। जेब में है, मास्क कहाँ है सर जी है? मास्क कहाँ नहीं लगाए हो? लगेगा भैया, लगेगा। तो ये ऐसे लोग हैं कि बिना मास्क के हैं ये दुकानदारी। क्यों मास्क कहाँ है? तुम दुकान लगाए? नहीं लगाते हैं, अपनाहट होती है अंदर से। तो यहाँ पे ऐसे बड़ी संख्या में लोग हैं कि जो बिना मास्क लगाए ही घूम रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास के लोग हों या फिर यहाँ पे खरीदारी करने आए हुए लोग। सुबह के वक्त यहाँ पे इतनी भीड़ रह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं और साथ ही जाम की भी स्थिति पैदा हो रही है। हद तो तब होती है जब लोग अलग अलग बहाने बनाकर मास्क पहनने से कतराते हैं। मेरठ के बाजारों की बात करें तो यहाँ भी लापरवाही का वही आलम है। लोग बिना मास्क के बाजारों में घूम रहे हैं और सवाल पूछने पर अजीब बहाने बनाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के घंटा घर पर मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से भीड़ बाजारों में उमड़ रही है। बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, जो बेहद घातक हो सकता है। मास्क नहीं लगाए हुए हैं। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? अभी तो कोरोना का खतरा टला नहीं है ना? जी बिल्कुल, अभी मैं तो अभी दुकान से बाहर आया हूँ। बिल्कुल मास्क अभी हटा के लगा, मैंने दुकान लगाई है ना पूरी। मास्क कहाँ है भाई साहब आपका? मास्क घर पे है। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? तो है ही ना, क्या करा, रखा हुआ जल्दी जल्दी में आ गया बस। तीसरी लहर की आशंका है ना अभी? हाँ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि लापरवाही मत बरतिए, इसके बावजूद भी आप लोग लापरवाही बरत रहे हैं। लापरवाही कहाँ बरत रहे हैं, बस ध्यान नहीं रहा। लखनऊ की सड़कों पर भी लोगों की भारी लापरवाही सामने आ रही है। कोरोना से बेफिक्र लोगों की भीड़ बाजार में उमड़ रही है, वो भी ऐसे समय में जब दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है और तीसरी लहर दस्तक देने को तैयार है। कुछ दिनों की सख्ती और दवाई का नतीजा ये है कि कोरोना संक्रमण के मामले देश भर में कम जरूर हुए हैं,
लेकिन अब लोगों की लापरवाही कोरोना संक्रमण के तीसरे लहर को दस्तक दे रही है। हाल फिलहाल के दिनों में पर्यटक स्थलों और आम चौक चौराहों पर जिस तरह से लोगों की लापरवाही भरी भीड़ नजर आती है, वो कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को दावत दे रही है। लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया है। लोग अब पूरी तरह लापरवाही पर आमादा हैं। नतीजा ये है कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों की इस भारी लापरवाही पर चिंता जाहिर की है। डॉक्टर्स भी लगातार लोगों से इस बात की अपील कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आपकी छोटी सी लापरवाही कोरोना संक्रमण को दावत दे रही है। इसलिए अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। कानपुर की सड़कों पर भी लापरवाही की तस्वीरें आम हो चुकी हैं। बड़े तो बड़े, बच्चों को भी लोग अपने साथ बिना मास्क के घुमा रहे हैं। कोरोना अभी गया नहीं, मगर लापरवाही फिर से लोगों ने शुरू कर दी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने बार बार लोगों से अपील की है कि कोरोना के प्रति लोग सजग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, मगर कानपुर में शायद प्रधानमंत्री की अपील को भी लोग दरकिनार कर रहे हैं। इस वक्त देख सकते हैं कानपुर के मैं एक व्यस्त चौराहे पर, जहां आप देख सकते हैं कि कोरोना से इतनी मौतें हो चुकी हैं, उसके बाद भी देखिए बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। अब कैमरा देखने के बाद लोग मास्क निकाल रहे हैं। शॉपकीपर्स की बात की जाए, चाहे राइट एंड की बात की जाए, लेफ्ट देखा जाए, जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है और बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या ई रिक्शा वाले, क्या ऑटो ड्राइवर्स, कोई भी इसका पालन नहीं कर रहा है। शायद इन लोगों की नादानी लोगों पर अब और भारी पड़ने वाली है। अगर इनमें से एक भी कोरोना ग्रस्त हुआ तो कहीं ना कहीं ये शहरवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। प्रयागराज के बाजार में कोरोना मानो खुलेआम घूम रहा हो। लापरवाही की चादर में लिपटा कोरोना वायरस किसे अपनी चपेट में ले किसी को नहीं पता। बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। कोरोना की सेकेंड वेव पर योगी सरकार ने काबू पा लिया है, लेकिन कोरोना को लेकर संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार लापरवाही बरती जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद हैं चौक इलाके में। आप देख सकते हैं ये चौक का लोकनाथ इलाका है। यहाँ पर तमाम सब्जी की दुकानें हैं, तमाम जो है दूसरी दुकानें हैं। और यहाँ पर कोरोना को लेकर किस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये दुकानदार हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना है। तमाम और भी जो लोग हैं वो भी मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना को लेकर लापरवाही है। तमाम लोग ऐसे हैं जो मार्केट में चल रहे हैं, मास्क उन्होंने लगाया है, लेकिन उनका मास्क जो है वो नीचे रहता है और वो जो है प्रॉपर उसका पालन नहीं करते हैं। तो इस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखी जा रही है। वाराणसी में भी कोविड-19 से जुड़े गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। बिना मास्क के ही अधिकतर लोग घूम फिर रहे हैं। किसी के पास पान खाने का बहाना है तो कोई मास्क के सवाल पर चेहरा घुमा ले रहा है। आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? अभी पान खाना हुआ तो निकाले हैं, मास्क अभी ये देखे अभी पान खाने के लिए भी निकाले थे। हाँ, तो नौजवान हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो फिलहाल जो है, चूंकि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार ताकीद कर रहे हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि किसी तरीके से जो नया वेरिएंट है या तीसरी लहर है उसको रोका जा सके। और इसीलिए वो लगातार ताकीद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसी तरीके से भी लापरवाही ना बरतें। लेकिन मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये नगर निगम चौकी के सामने की है, जहाँ पर आप देखिए कि हर कोई जो है बिना ही मास्क के ही घूम रहा है, बिना मास्क के लगा रहा है। दुकानदार भी बिना मास्क के हैं, ग्राहक भी बिना मास्क के हैं, जो लोग गुजर रहे हैं वो भी बिना मास्क के ही गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश के हर शहर में लापरवाही की तस्वीर देखने को मिल रही है, जो बेहद घातक साबित हो सकती है। ऐसे में अगर सावधानी नहीं बरती गई तो परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में लोगों की लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है। दिल्ली की सड़कों पर जाम जैसे हालात दिखे तो ओडिशा में वैक्सीन के लिए उमड़ी भीड़ ने कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। मंदिर में लापरवाही की तस्वीर अब आम हो चुकी है।
बाजार में बिना मास्क के घूमते लोग जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब मास्क ना पहनने के लोग अजीबोगरीब बहाने ढूंढते दिखाई देते हैं। ना तो अभी कोरोना खत्म हुआ और ना ही कोरोना की नियमित, लेकिन लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। लापरवाही ऐसी कि अगर इस भीड़ में एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल जाए तो शायद कितनों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। भीड़ की ये तस्वीर ओडिशा की है, जहां गंजम इलाके में वैक्सीन के लिए ऐसी भीड़ उमड़ी कि कोरोना के सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ गई। दिल्ली की बात करें तो यहां की सड़कों पर लगे लंबे जाम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की राजधानी में कोरोना नियमों की किस तरह से अनदेखी की जा रही है। राजघाट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की कतार बताती है कि दिल्ली के लोगों की लापरवाही किस कदर बढ़ती चली जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद कई जगहों पर भीड़ देखने के लिए मिल रही है और पिछले दिनों जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और उस तस्वीरों में ये साफ तौर से देख सकते थे कि लोग किस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं, सामाजिक दूरी को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि मास्क लगाना भी भूल चुके हैं। यही हाल दिल्ली के ओखला मंडी की है, जहां लोगों की लापरवाह भीड़ कोरोना को दावत देती नजर आ रही है। मंडी में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क में लोग नजर आ रहे हैं। मौजूद है दिल्ली के सदर बाजार में और सदर बाजार की एक मार्केट को कोविड प्रोटोकॉल नियम के पालन ना करने के चलते बंद किया गया था, पर उसके बाद भी आप तस्वीरें देखिए। भैया मास्क है, ये तस्वीरें हैं जहां पर रिक्शा चालक हो, कामगार मजदूर हो या वो तमाम लोग जो बाहर आ रहे हैं। मास्क कहाँ है? ये तस्वीरें हैं जहां लोगों के पास मास्क है तो ऊपर नहीं लगाया हुआ या बिना मास्क के ही घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं है। यहाँ आप देखें कि जो लोग आ रहे हैं, अभी सुबह के वक्त मार्केट भी नहीं खुली है और जो लोग काम करने के लिए भी आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, जो घूमने के लिए आ रहे हैं वो लोग भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। जो यहाँ काम करते हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी मार्केट खुली भी नहीं है और उससे पहले ही लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ये सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है अगर दिल्ली की बात की जाए तो। यहाँ पर ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्यों से भी व्यापारी सामान खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन जिस तरीके से कोविड नियमों का पालन यहाँ नहीं हो रहा है उसी के चलते एक मार्केट को यहाँ पर बंद भी किया गया था। बावजूद उसके सदर बाजार में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है।